नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में ग्राफ थ्योरी देखने वाले हैं। आज की क्लास में हम बताने वाले हैं आपको तुल्यकारी ग्राफ, आपतन आव्यूह, आसन्नता आव्यूह, इसका क्वेश्चन करेंगे। साथ में हम थ्योरम भी बताएंगे प्यारे बच्चों, और ग्राफ को लेबलन कैसे करते हैं इसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में। तो चलिए आइए, और देखने के पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले तुल्यकारिता पर बात करते हैं। दो आलेखों की तुल्यकारिता या समरूपता, आइसोमॉर्फिज्म ऑफ टू ग्राफ। ये देखिएगा बच्चों, दो आलेख जैसे कि G1 इज इक्वल V1, E1 V वर्टेक्स होता है, E एजेस होता है ना, शीर्ष और कोर। G2 इज इक्वल V2 E2 तुल्यकारी या समरूप कहलाएंगे यदि उनके शीर्ष समुच्चय V1 तथा V2 के बीच क्या होना चाहिए? एकैकी संगतता होना चाहिए। एकैकी संगतता if such that V1 tends to V2 तथा उनके कोर समुच्चयों E1 और E2 के बीच भी क्या होना चाहिए? एकैकी संगतता होना चाहिए। सेम होना चाहिए दोनों साइड। यदि इधर वर्टेक्स है तो उधर भी सेम वर्टेक्स होना चाहिए, इधर कोर है तो उधर भी सेम कोर होना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से इसका अस्तित्व G1 और G2 की, है ना, संगत कोरे G1 और G2 के संगत शीर्षों पर क्या होना चाहिए? आपतित होना चाहिए प्यारे बच्चों। इसी को लिखा गया है यदि EI बिलोंग्स टू E1, यानी ये एज है, और VJ VK बिलोंग्स टू V1 है, तब TEI इज इक्वल VJ VK यदि और केवल यदि TGEI इज इक्वल FVI FVK। कुछ इसको हम लोग आलेख बनाकर से समझेंगे, उसमें अच्छे समझ में आएगा। और ये देखिएगा, दो आलेख G1 और G2 तुल्यकारी या समरूप कहलाते हैं यदि और केवल यदि शीर्षों और कोरों के बीच क्या होना चाहिए? एकैकी संगतता होना चाहिए, अर्थात शीर्ष कोर आपतन संबंध सुरक्षित होना चाहिए। ये देखिए एक एग्जाम्पल दिया गया, इसमें देखेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान देना। यहां पर देखो, ये क्या है? A। ये किसके इक्वल है? ध्यान देना, ध्यान देंगे, यहां पर ध्यान दीजिएगा। A से कहां गया है कोर? ये देखो C में गया है। तो यहां पर देखो, A से कहां गया? ये C डेस में, A डेस से C डेस, ये दोनों सेम हो गया। फिर A से B, तो A डेस से B ये वाला हो गया। तो A से B, A डेस से B डेस एक हुआ। या आप ऐसा कर सकते हो, इसको इक्वल बताने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, इसको ऐसा ले लेते हैं, इसको ऐसा ले लेते हैं। दूसरा A से B ऐसा ले लेते हैं, तो A डेस से B डेस ये हो गया। फिर B से C, है ना, तो B से C ये तीसरा हो गया। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट है C से D, C से D डेस, C डेस से D डेस, ये चौथा हो गया। ये देखिएगा चौथा, ये आपका आ गया। उसके बाद A से D, तो A डेस से D ये पांचवा हो गया, देखिएगा। इसके बाद, है ना, आपके पास क्या हुआ, क्या बच गया? देखिए ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, ठीक है ना। एक शीर्ष और कौन सा बचा है? D डेस से B। हाँ, ये तो नहीं है, बट ये इसमें है, सेम सेम है प्यारे बच्चों, इसलिए क्या है? तुल्यकारी है। और एग्जाम्पल देखेंगे, उसमें आपको समझ में और अच्छे से आएगा। चलिए देखते हैं। ये देखिए, इसको ध्यान देंगे, आपको यहां पर देखना है। देखो, ये U1 है, ये V1 शीर्ष है, U1 है ना। तो U1 के लिए V1 हुआ और 1 के लिए E1 हुआ, इसमें अच्छे समझ में आएगा आपको। और U2 के लिए V2 हुआ, है ना, और 2 के लिए यहां पर क्या हो जाएगा? देखो, ये देखो, इसके बाद ऐसे आ रहा है E2, देखिएगा U3 V3, ध्यान देना, ये देखो ऐसा ऐसा आ रहा है, ये ऐसा जाएगा ऐसे। इसी प्रकार देखो, U3 के बाद ये देखो 3 जो है E3 को शो करेगा, U4 जो है V4 को शो करेगा, और 4 जो है E4 शो करेगा। यानी पहला, ये बाहर की बाउंड्री की बात कर रहे हैं हम लोग, तो बाहर की बाउंड्री ये जो है अंदर वाला, ये वाला जो पार्ट है उसको शो कर रहा है। फिर अंदर की बाउंड्री की बात करेंगे तो ये देखो U5 V5, U6 V6, U7 V7, U8 V8, ठीक है। तो उसी के हिसाब से यहां पर यदि 5 है तो ये E5 है, यदि 6 है तो ये E6 है, यदि 7 है तो E7 है,
यदि 8 है तो E8 है, बस इस ढंग से करना है। तो यहां पर हम क्या कहेंगे, शीर्ष के लिए हमारे पास क्या है, शीर्ष के लिए है बच्चों, यानी U1 तुल्यकारी है किसके, V1 के, U2 तुल्यकारी है V2 के, U3 तुल्यकारी है V3, U4 तुल्यकारी है V4, U5 तुल्यकारी है V5, U6 तुल्यकारी है V6, U7 तुल्यकारी है V7 और U8 तुल्यकारी है V8 के। ये इस तरीके से। इसी में कोर में देखिए, कोर में सेम मैंने बताया है, कोर को आपको देखना है, यानी 1 है तो E1 है, 2 है तो E2 है, 3 है तो E3 है, 4 है तो E4 है, बिल्कुल, 5 है तो E5 है, 6 है तो E6 है, 7 है तो E7 है, 8 है तो E8 है, 9 है तो E9 है, और 10 है तो E10 है, 11 है तो E11 है, और 12 है तो E12 है। तो ये इस तरीके से है प्यारे बच्चों, ये तुल्यकारी कहलाएंगे। ठीक है, आया समझ में? बस आपको तुलना करना है, दोनों साइड होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब आता है उप आलेख। आलेख के अंदर से बाहर निकला हुआ, यानी समझिए उप आलेख क्या हो गया, आलेख का एक उप समुच्चय हो गया। तो मान लो जी वी ई एक आलेख है, तब एक आलेख जी डेस वी डेस ई डेस वी डेस ई डेस जी का एक उपालेख कहलाएगा यदि ई डेस ई का एक उपसमुच्चय है, ध्यान देना, तथा वी डेस वी का एक उपसमुच्चय है। मींस आपके पास ई डेस सबसेट क्या होगा, ई, और वी डेस सबसेट क्या होगा, वी। ठीक है, इस प्रकार है कि जीडेस का प्रत्येक कोर जीडेस में समान अंत्य शीर्ष रखता है, जैसे कि ये देखो जी में है। सेम देखो यहां पर, ये देखो इसके अंदर में V1 V2 V3 और ये V5 है, V4 भी है। तो ये जो है, ये पार्ट जो निकला हुआ है, ये कहां से निकला, इस आलेख से निकला। ये जो पार्ट है जो निकला है, ये इस आलेख से निकला, इसलिए हम इस आलेख को क्या कहेंगे, इसका सब ग्राफ उप आलेख कहेंगे प्यारे बच्चों। आलेख का ये बना उप आलेख। ठीक है, इसी में यदि जनक आलेख की बात करें, स्पेनिंग सबग्राफ की बात करें, तो एक आलेख जी इक्वल वी एक उपालेख कहलाएगा यदि जी डेस वी डेस ई डेस जनक उपालेख कहलाता है यदि जी के सभी शीर्ष जी डेस में विद्यमान हो। जैसे आपके पास बात करते हैं हम लोग, यहां पर देखो ये जनक आलेख नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसमें एक शीर्ष एब्सेंट है। मैं इसी में एक शीर्ष और ले लूं, है ना, यहां पर एक शीर्ष और ले लूं, मान लो मैं यहां पर ले लेता हूं, देखिएगा ये ले लिया मैं, ऐसा मान लो ले लिया, तो ये हो गया V6। ये कंप्लीट हो ना हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरे के पूरे शीर्ष प्रेजेंट है, पूरे के पूरे शीर्ष प्रेजेंट है, इसलिए यह जनक आलेख कहलाएगा प्यारे बच्चों। क्या कहलाएगा, जनक आलेख कहलाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना बच्चों, तो बस इसी ढंग से याद रखना है, जनक आलेख स्पेनिंग सब ग्राफ। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब ग्राफ का लेबलन या चिन्हित करना, लेबलिंग ऑफ ए ग्राफ। यदि एस वी एस ई, वी मतलब वर्टेक्स, ई मतलब है ना एजेस, समुच्चय हो तो ग्राफ वी जी इज इक्वल वी का लेबलन फलनों का एक युग्म, एफ सच दैट वी टेंस टू एस वी शीर्ष लेबलन होगा, और जी सच दैट ई टेंस टू ए सी कोर लेबलन होगा। मेन यही है। ठीक है, यदि ग्राफ जी इज इक्वल वी का फलनों एफ और जी द्वारा लेबलन चिन्हित किया गया है, तथा ग्राफ G1 इज इक्वल V1 E1 का फलनों F1 और G1 द्वारा लेबल किया गया हो, तो G1 और G और G1 तुल्य लेबल ग्राफ कहलाएंगे। यदि एक एकेकी आच्छादक एक सच दैट V टेंस टू V1 इस प्रकार हो कि G तथा G1 अचिन्हित ग्राफ के रूप में तुल्य हो, और FV इज इक्वल FHV F1 HV फॉर एवरी V बिलोंग्स टू V, अर्थात संगत शीर्ष एक ही लेवल पर हो, G V1 W है ना, G HV HW फॉर एवरी V1 W बिलोंग्स टू V, अर्थात संगत कोरे एक ही लेवल पर हो। तो बच्चों ये लेबलन जो है क्वेश्चन देखेंगे समझ में आएगा 100%। देखिए कैसे लेबल करते हैं। हमें देखिए दिया है शीर्ष V1 V2 V3 V4 V5, ये भारतीय शहर का नाम है। ठीक है, V ये देखो इसका आपको दिया है V F सच दैट V टेंस टू V भारतीय शहर, G सच दैट
E टेंस टू N, ये क्या हो गया, इसके कोरे हैं, कोरे हमको दिया है FV1 दिया है, V2, FV3, FV4, FV5, और ये देखिए अभी आपने देखा GV1, V4, GV2, ये जो है फलन बना रहा है लेबलन में। तो कैसे लेबल करेंगे, आइए बात करें इसके बारे में। सबसे पहले हमारे पास कितना शीर्ष है इसके बारे में बात करते हैं। हमारे पास पहला शीर्ष है V1, ये कौन है, V1 कौन है, दिल्ली, चलिए इसको हम लिख लेते हैं दिल्ली। उसके बाद दूसरा हमारे पास दूसरा क्या है, यहां पर इसके हिसाब से रखते जाएंगे। V1 के बाद V4 है, इसको मैं लिख लेता हूं यहां पर V4, ये कौन है, V4 हमारे पास आगरा है बच्चों। देखिए कैसे लेबल हो रहा है, दोनों के बीच V1 और V2 V4 के बीच, ये देखो V1 और V4 के बीच 190 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ये आ गया। अब इसके बाद ध्यान देना, इसके बाद देखो V4 से कौन निकला है ये भी ध्यान रखना। तो V4 से V3 और V5 निकला है, देखिए यहां पर लगा देता हूं मैं ये V3 और इधर लगा देता हूं मैं V5, ये बेस्ट रहेगा। तो V3 कौन है यहां पर, भोपाल, ये देखो ये भोपाल हो गया, और V5 कौन है, अलीगढ़। अब यहां पर ये देखना है कि V4 और V3 ये देखिए है, तो यहां पर देखो V4 और V3 के बीच कितना किलोमीटर का फासला है भाई, 500, ये देखिएगा V3 और V4 के बीच 500, और V4 और V5 के बीच 90, ये देखिए है ना। इसके बाद नेक्स्ट हमारा बच गया कौन, V3 से V2, ये आ गया V2, और V2 कौन है, V2 रायपुर है, ये रायपुर आ गया। इन दोनों के बीच कितना है, यहां पर देखो V2 और V3 के बीच, V2 और V3 के बीच 697। तो ये लेबलन हो गया प्यारे बच्चों, बस इसी ढंग से देखना है। देखो सबसे पहले ऐसे तो हमारे पास शीर्ष 5 है, V1, V2, V3, V4, लेकिन कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा इस पर डिपेंड करेगा। पहले आप V1 लगाइए, V1 के बाद V4 है तो V4 लगा दिया मैंने। तो हमने देखा कि V1 हमारे पास दिल्ली है और V4 हमारे पास आगरा, हमने लिख दिया। और दोनों के बीच किलोमीटर V1 और V4 के बीच 199। इसके बाद V4 से कनेक्टेड कौन कौन है, देखो V4 से V3 है और V4 से V5 है, मैंने दोनों को कनेक्ट कर दिया। V3 हमारे पास भोपाल है और V5 हमारे पास अलीगढ़ है, उसको भी लिख दिया। V4 और V3 के बीच, V4 और V3 के बीच 500 किलोमीटर है, और यहां पर देखो V4 और V5 के बीच 90 है। अब हमारे पास यहां से ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये बच गया। तो V3 से कौन आया है, V2 आया है, V3 से V2 लगाएंगे, V2 रायपुर है और V2 V3 697 किलोमीटर है। ये इस तरीके से आपको लेबलन करना है प्यारे बच्चों। अगला देखिएगा, एक और क्वेश्चन है, एक मिनट बच्चों, इसी में एक सेकेंड बच्चों, चलिए अब देखिए पूर्ण या द्विखंडी ग्राफ, कंप्लीट एंड बाइपार्टिट ग्राफ। पूर्ण ग्राफ, एक ग्राफ G इक्वल V पूर्ण कहलाएगा यदि सभी VI VJ बिलोंग्स टू V के लिए VI VJ बिलोंग्स टू E n शीर्षों वाले पूर्ण ग्राफ होते हैं। जैसे कि देखो एक ही शीर्ष है तो K1 लिख दिया, यहां पर देखो दो शीर्षों से बना एक कोर है, ये K2 है, ये कंप्लीट ग्राफ है, पूर्ण ग्राफ। K3 ये पूर्ण ग्राफ और इसमें कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, बस इसी ढंग से आपको देखना है। इसके बाद है द्विखंडी ग्राफ, एक ग्राफ G BE द्विखंडी या द्विभाजित कहलाएगा यदि V का एक विभाजन V1 V2 अर्थात V इज इक्वल V1 यूनियन V2, V1 नॉट 5, V1 नॉट इज इक्वल 5, V2 नॉट इज इक्वल 5, V1 इंटरसेक्शन V2 इज इक्वल 5 इस प्रकार हो कि V1 के कोई दो शीर्ष आसन्न नहीं है, एक द्विखंडी ग्राफ कहलाते हैं। तो देखिए जैसे कि पुरुष और स्त्रियों के लिए समुच्चय में विवाह संबंध है ना, जब दोनों में विवाह होगा तभी एक कोर बनेगा, है ना, और इसको हम क्या कहेंगे, द्विखंडी ग्राफ कहेंगे। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, यदि विवाह नहीं होगा तो कोर बनेगा क्या, नहीं बनेगा, विवाह होगा तभी कोर बनेगा, इसलिए इसको द्विखंडी ग्राफ कहेंगे। नेक्स्ट, आसन्नता अवयव, मान लो G इज इक्वल V एक ग्राफ है तथा मॉड V इज इक्वल N,
तब ग्राफ जी का आसन्नता अवयव ए बिलोंग्स टू एम एन बी के अवयव निम्न प्रकार परिभाषित है। ए आई जे इज इक्वल 1 यदि वी आई वी जे एक कोर बनाएंगे। सिंपल सी बात है, यदि V1 है तो V1 से जितना कोर निकला हुआ है उसमें हम लेंगे 1, और वहां से कोई कोर नहीं निकला है मतलब 0। ऐसा सिंपल शब्दों में समझो, क्वेश्चन में समझ में आएगा आपको। और दूसरा इसी में देखिएगा आपतन आव्यूह, है ना, वही बात है यहां पर देखो, यदि V1 VI EJ पर आपतित कोर, यानी V1 से कोर निकला है बताया ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे 1 और अन्यथा 0। अब क्वेश्चन में मैं समझाता हूं क्या बोला गया है। ये देखिएगा, हमको दिया है क्वेश्चन, ध्यान देना प्यारे बच्चों, यही लेते हैं। हमें निकालना है कोर आव्यूह। सबसे पहले कोर आव्यूह निकालते हैं, चलिए। कोर आव्यूह देखते जाइएगा, इसको नाम दिया गया है बी। ये देखो V1 से V1 1 2, ये देखो V1 1 2, फिर यहां से 1 2 हो गया, फिर 1 से 1 3 हो गया, फिर 1 इधर से आएगा तो 1 4 हो गया, 1 5 हो गया। देखते जाइए, माने V1 से कितना को निकला, V1 ये हो गया 1 2, ये हो गया 1 3, ये हो गया 1 5 और ये हो गया 1 4। इसका हो गया कंप्लीट काम। इसके बाद 2 से, तो ये तो कंप्लीट है, 2 से 2 3, 2 से हो गया 2 3, और तो कुछ नहीं है, तो हो गया कंप्लीट। V3 से V1 V3 तो हो गया, V3 से V4 यानी 3 4, और V3 से V5 ये आ गया 3 5, ठीक है। और यहां से आपको मिलेगा V3 V4 हो गया, ये हो जाएगा 4 5। ये आपको मिल गया कोर आव्यूह। प्यारे बच्चों अच्छे से बना लीजिएगा, मैं लिख दिया वैसे। समझ में आया? रिपीट नहीं होना चाहिए, 1 4 तो 4 1 नहीं होगा, याद रखिएगा, 2 3 सब अलग अलग होना चाहिए। ये हो गया कोर आव्यूह। अब हम यहां पर बात करेंगे किसका, अब देखेंगे आसन्नता आव्यूह। ए, इसके लिए क्या करते हैं देखिएगा, यही बना देता हूं बच्चों, एक काम करते हैं। आसन्नता आव्यूह ए, इसके लिए दीजिए V1, कितना शीर्ष है आपके पास, 5 है ना, V1 V2 V3 V4 और ये V5। इधर दीजिएगा V1 V2 V3 V4 और ये हो गया V5, है ना, शीर्ष से शीर्ष। तो V1 से V1 कोई कोर नहीं बनाएगा, 0। V1 से V2 देखो, V1 से V2 एक कोर बनाना है 1, V1 से V3 एक कोर बना रहा है 1, V1 से V4 ऊपर से आ रहा है 1, V5 भी कोर बना रहा है 1, ये देखिए। उसके बाद V2 से आओ, V2 से कौन कौन सा बन रहा है, V2 से V3, V2 से V1, V2 से V1 और V2 से V3, ठीक है। और तो कोई नहीं बन रहा है, ये 0 0। ये देखो V2 से यहां से और V2 से यहां से, ठीक। इसके बाद V3 से आइए, V3 से V1 बन रहा है, V3 से V2 बन रहा है, V3 से V5, V3 से V3 0, V3 से V4 भी बन रहा है, और ये हो गया 5। अब इसके बाद V4 में आइए, V4 में V4 से V1 1, देखते जाइए प्यारे बच्चों, 1, और V4 से V2 नहीं बन रहा है 0, V4 से V3 बन रहा है 1, V4 से V4 0 हो गया और ये हो गया 1। लास्ट आएगा V5, V5 में देखो कौन कौन आ रहा है, V1 में है, बिल्कुल है, V5 से V2 नहीं है 0, V5 से V3 है, V5 से V4 है, और ये हो गया 0। तो ये होता है आपतन आव्यूह, ठीक है। अब इस आसन्नता आव्यूह, ये आसन्नता आव्यूह है बच्चों, आसन्नता आव्यूह, समझ में आया? अब हम बात करेंगे आपतन आव्यूह। इसको मैं एम लिख देता हूं ना सीधा।
आप इधर कितना है आपके पास, एजेस 8 है क्या टोटल, 8। तो इधर लिखिए E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8। इधर हो गया V1 V2 V3 V4 और यहां पर आ जाएगा आपका आएगा V5। तो देखो V1 से कितना कोर निकला है, कौन कौन सा कोर निकला है इसको देख लो। V1 से E1 E2 E3 E5, E1 E2 E3 E1 E2 E3 E5। तो E1 में 1, E2 में 1, E3 भी है ना, E3 में 1, E4 0, E5 1, बाकी सब 0। ये देखिए कितना शीर्ष निकला, 1 2 3 4। अब V2 में आओ, V2 से कितना निकला है, E1 और E4, बाकी सब 0। E1 और E4 बाकी सब 0 लगा दो। बहुत आसान है प्यारे बच्चों। इसके बाद V3 में आओ, तो V3 में कौन कौन आ रहा है, E3 E4 E7 E8, E3 E4 E7 E8, बाकी में सब 0 लगा दो। V4 में आइए, V4 में, तो V4 में कौन कौन आ रहा है, E5 E6 E8, E5 E6 E8, E5 E6 E8, ये 1 1 और लास्ट वाला 1, बाकी सब 0। इसके बाद V5 में आइए, V5 में आइए, V5 क्या है, ये V5 है। तो E2 E7 E6, E2 E7 E6, ये देखिए बच्चों। तो ये हमारा मिल गया कौन सा अवयव, इसको कहेंगे हम आपतन अवयव। आया समझ में, बस इस ढंग से करना है। चलिए और भी क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको समझ में आए। ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसमें हमारे पास यहां पर देखो क्या किया गया है। V1 से हम यहां पर पहले ग्राफ बना लेते हैं, V1 V2 V3 V4 V5। यहां पर V1 से V2, V1 से V5, V1 V2 से V3। एक काम करते हैं, ये V1, ये हो गया V2, ये हो गया V3, ऐसा ले लेते हैं, है ना। और इधर हो गया ये आपका V5, V5 आ गया, V2 से V4, V2 से चलो V4 दे देते हैं। उसके बाद V3 से V4, उसके बाद V3 से V5, ये ऐसे दे देते हैं, और V4 से V5। ये आ गया प्यारे बच्चों, बन गया। यानी आपके पास कितना शीर्ष है, टोटल 5 शीर्ष है। तो समझिए ये आपका कितना हुआ, V1 से V2 E1 मान लो इसको, V1 से V5 E2 मान लो। चलो कलर बदल देते हैं, E2, V2 से V3, V2 से V3, ये हो गया E3, V2 से V4, चौथा होगा ना, V2 से V4, ये हो गया E4, V3 से V4, V3 से V4 E5, V3 से V5, ये हो गया E6, और V4 से V5 E7, ये आ गया 7। अब इसमें हमको क्या निकालना है, आसन्नता अवयव निकालना है पहले। चलो A पहले निकालते हैं। तो हमारे पास V1 V2 V3 V4 और V5 है। इधर V1 V2 V3 V4 और ये आ गया V5। देखिए प्यारे बच्चों, आया। अब इसमें निकालते हैं, चलो देखो, V1 से V1 कितना हो गया, 0। V1 से कौन आया, V2 1, V1 से V5 आया 1, बाकी 0। अब आइए V2 में, V2 से V1 1, V2 से V3, ये 0 हो जाएगा V2 V2 का, V2 1 हो गया। अब V2 से V4 1, बाकी 0। V3 में आइए, V3 से V1 तो नहीं है 0, V3 से V2 है 1, V3 से V3 0, V3 से V4 है 1,
और V3 से V5 भी है 1। V4 में आइए, V4 में, V4 का देखो, V4 का V5 से, V2 से, V3 से, V4 का 1 से नहीं है, V4 का V2 से है 1, V4 का V3 से भी है 1, ये हो गया स्वयं का 0 और ये हो गया 1। लास्ट वाले में आइए V5 में, V5 का किसना V1 से है, V5 का V2 से नहीं है, V5 का V3 से है, V5 का V4 से है और स्वयं से 0। तो ये आपको मिल गया। इसके बाद हम लोग निकालेंगे प्यारे बच्चों M आप तनाव्यू, यहां पर ले लेता हूं V1, V2, V3, V4 और V5। इधर हो गया E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, 7 तक है। ये देखिए, अब V1 से कौन कौन से कोर आपतित हो रहे हैं, देखो V1 से E1 और E2, E1 और E2, बाकी सब 0। देखते जाइए। अब V2 में आइए, V2 से E1, E4, E3, E1, E3, E4, बाकी सब 0। इसके बाद V3 में आओ, E3 और E5 और E6, E3, E5 और E6। इसके बाद V4 में आते हैं, V4 में आया E4, E7 और E5, E4, E5 और E7। और इसमें आइए V5 में, आइए V5 में E2, E6, A7, E2, E6, E7। तो बच्चों ये भी हमने निकाल लिया। तो बस इसी ढंग से काम करना है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा 100%। आप प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से आएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। गमन क्या होता है? मान लो G = V एक ग्राफ है, तब यह गमन या वाक कहलाता है यदि कोरों का एक परिमित अनुक्रम हो। जैसे देखो V0, V1, V1, V2, V3, V2, V3, V4, Vn-1, Vn, ये एक अनुक्रम में है और परिमित है। हम इसको क्या कहेंगे? गमन कहेंगे। और गमन की लंबाई क्या होगा? यहां पर ध्यान दीजिएगा, किसी गमन की लंबाई परिमित अनुक्रम में कोरों की संख्या होता है। जितना कोर होगा, जैसे 1, 2, 3, 4, n, तो इसकी लंबाई कितना हुआ? n। पथ क्या होता है? एक विवरित वाक, जैसे कि ये वाक है जिसमें कोई भी शीर्ष एक से अधिक बार ना आया हो। शीर्ष एक ही बार आया हो, हम उसको एक पथ कहते हैं। या फिर दूसरे शब्दों में हम कहेंगे, मान लो G = V एक दिष्ट आलेख है। G में एक पथ कोरों का एक परिमित अनुक्रम EI1, EI2, EIK इस प्रकार हो कि EIK का अंत्य शीर्ष 1 = J > K-1 के लिए EIJ+1 के प्रारंभिक शीर्ष के संपाती हो। यानी अंत्य शीर्ष जो है प्रारंभिक शीर्ष के संपाती होना चाहिए। एक थ्योरम है प्यारे बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट है। दर्शाइए कि n शीर्षों सहित एक सरल ग्राफ में कोरों की महत्तम संख्या N-1/2 होती है। अब जैसे कि हमारे पास मान लो V1, V2, V3 Vn हमारे पास शीर्ष है। हमने पहला V1 से बाकी शीर्ष को जोड़े तो हमारे पास कोरों की महत्तम V1 तो निकल गया अलग से, है ना। तो हमारे पास कितने कोर बनेंगे? N-1 कोर। n शीर्ष में एक शीर्ष जो है अन्य शीर्षों से कोर बनाया तो हमारे पास N-1 कोर होगा, तो महत्तम संख्या N-1। वैसे ही फिर V2 से बनेगा, तो V2 से अब देखो V1 का काम हो चुका है, V2 से अब शेष N-2 कोर बनेंगे। V1 भी फिक्स हो गया, V2 भी फिक्स होगा। V1 और V2 कोर बना चुके हैं, इसको हमको लेना नहीं है। तो V2 से कितना होगा? N-2, है ना, कोर होंगे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, है ना। तो यहां पर V2 से N-2 कोर होगा। इसी प्रकार हम चलते जाएंगे, अंत तक हमारे पास केवल एक ही कोर बचेंगे। तो पहला में महत्तम संख्या N-1, दूसरा शीर्ष लेंगे तो N-2, तीसरा शीर्ष लेंगे तो N-3, है ना। इसी तरीके से, है ना, Nवां शीर्ष यदि हम लेते हैं, N-1वां शीर्ष लेते हैं, N तो लेंगे तो फिर वो खत्म हो गया। N-1वां शीर्ष लेंगे तो हमारे पास बचेगा केवल एक। तो यही बताया गया। मान लो G = V एक सरल ग्राफ है जिसमें n शीर्ष, V = V1, V2, V3, Vn है। शीर्ष V1 को शेष N-1 शीर्ष V2, V3, Vn में से जोड़ने पर कोरों की महत्तम संख्या N-1 होगी तथा कोरे V1, V2, V1, V3, Vn होगी। शीर्ष V2 को N-2 शीर्ष V3, V4, Vn से जोड़ने पर कोरों की महत्तम संख्या N-2 होगी तथा V2, V3, V2, V4, Vn होगी। ये देखिएगा। अब देखो शेष हमारे पास यही बताया ना, V2
इसमें v1 शामिल हो चुका है पहले, उसको नहीं लेना है, इसको छोड़ देना है, तो हमारे पास n-2 है ना, यानी n-2 महत्तम संख्या होगी कोरों की। इस प्रक्रिया को जारी रखेंगे तो अंत में हमारे पास vn-1 केवल एक ही नया कोर vn-1 vn दे पाता है, लास्ट में 1 होगा। इस प्रकार ग्राफ में कोरों की महत्तम संख्या, पहले में आपने क्या पाया n-1, दूसरे में n-2, इसी प्रकार 3 2 1। इसको मैं उल्टा करके लिखूं तो 1 + 2 + 3 + डेजिस्टेंट सो ऑन n-1 होगा। और हम जानते हैं प्यारे बच्चों 1 + 2 + 3 + डेजिस्टेंट सो ऑन n + 1/2 होता है। हम n के जगह यहां पर क्या रखेंगे, ये जो n-1 है ना, उसको n के जगह बिठाओ, n-1 n-1 + 1 1 1 कैंसिल करेंगे तो फाइनली हमको n-1/2 मिलेगा। तो इस थ्योरम को बिल्कुल करके जाना है। आप पहला v1 शीर्ष लिए तो आपके पास कोर बनेंगे n-1, v2 शीर्ष लेंगे तो n-2, क्योंकि v1 वाला जो है शामिल हो चुका है, उसको लेना नहीं है, जो ले लिए हैं उसको छोड़ते जाना है n-2। फिर v3 लेंगे तो n-3, v4 लेंगे तो n-4, इसी तरीके से चलते जाइए, कोरों की संख्या आपको मिलते जाएगा। इसीलिए कहा गया कि n शीर्षों वाले है ना, n शीर्षों वाले ग्राफ में कोरों की महत्तम संख्या कितनी होती है, n-1/2 होती। यही हमने प्रूव किया प्यारे बच्चों। ठीक, तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों, नमस्कार।